हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी में मेहनत के साथ लगे होंगे। दोस्तों, आज का ये सेशन आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस स्पेशल सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं साइंस के टॉप 50 क्वेश्चंस को, जो कि बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, ये 50 प्रश्न जो है किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये सेशन और महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए शुरुआत कर लेते हैं। आप लोग पूरे पेशेंस के साथ अंत तक बने रहिएगा। प्रयास करिएगा कि आप लोग हर एक सवाल का आंसर देते हुए चलिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें जो है ऋणात्मक आवेश होता है? निगेटिव चार्ज जो है किसमें होता है? अल्फा किरण में, बीटा किरण में, गामा किरण में या एक्स किरण में? जवाब देने का आप लोग प्रयास कर सकते हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बीटा रेज में जो है ऋणात्मक चार्ज होता है, यानी निगेटिव चार्ज होता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है विषाणु के कारण होता है? बताइएगा। चेचक, यक्ष्मा, मलेरिया, हैजा? सबका आंसर आना चाहिए। चलिए भाई, प्रयास सभी लोग करें आंसर देने के लिए। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो वो है दोस्तों आपका चेचक जो है, ये आपका विषाणु के कारण होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर नेक्स्ट। किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके भार का, आकार का, ताप का, दूरी का? बताइएगा। किसी तारे के रंग से उसकी किस प्रकृति का पता चलता है? आप लोग बताइएगा। आंसर देने का सभी लोग प्रयास करें। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके टेम्परेचर का पता चलता है, यानी ताप का पता चलता है। किसी भी तारे के रंग से जो है उसके टेम्परेचर का पता चलता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन जो है स्वच्छतम ईंधन है? प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन जो है स्वच्छतम ईंधन है? कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और डीजल? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, प्राकृतिक गैस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट। लैक्रिमल ग्रंथियां क्या स्रावित करती हैं? पसीना, आंसू, सेबम, म्यूकस? बताएं। चलिए भाई, ये सभी सवाल किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों पूछे गए हैं, तो आप लोग इन सेशन को ज़रूर कवर करें। ठीक है, साइंस की लगभग 4 से 5 वीडियोस आपको प्रोवाइड करी जा चुकी हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर शेयर कर दिया जाएगा प्लेलिस्ट। ठीक है भाई, चलिए। लैक्रिमल ग्रंथियाँ क्या स्रावित करती हैं? ये जो है आंसू स्रावित करती हैं। ठीक है, यानी टीयर्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 6 देखिएगा। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक जो है सदैव किस दिशा में रहता है? महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए सभी लोग प्रयास करें। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक जो है सदैव किस दिशा में रहता है? पूरब से पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में? ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा, उत्तर दक्षिण दिशा में। सी ऑप्शन राइट होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट। फोटोग्राफी के प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? चलिएगा। सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड? बताएं, आंसर करें आप लोग। फोटोग्राफी के प्लेट पर कौन सी परत चढ़ाई जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, आइए अगला सवाल देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने पहली बार जो है रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? चलिए आंसर दे दीजिए सभी लोग, प्रयास करिएगा भाई। और अंत में आप लोग जरूर बताइएगा इन 50 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चंस को आप लोगों ने बिल्कुल राइट किया है। ठीक है, लास्ट में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, उसका जवाब जो है सभी लोग करिएगा। किस वैज्ञानिक ने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? आपका विलियम हार्वे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, विलियम हार्वे के द्वारा जो है पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या करी गई थी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है? बताइएगा भाई। चलिए याद रखिएगा दोस्तों, टंगस्टन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है आपका बहुत कठोर और बहुत ही तन्य होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यानी जो फिलामेंट होता है बल्ब का, जो बल्ब में लगता है, वही आपका टंगस्टन होता है, टंगस्टन धातु होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसका गलनांक बहुत अधिक होता है।
सवाल नंबर नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य है? कोबाल्ट, निकेल, जर्कोनियम, टंगस्टन। आंसर दे सकते हैं आप सभी लोग। चलिएगा, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य है? तो वो है आपका जारकोनियम। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 11, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग क्लोम, वातक, फुफ्फुस, पुष्ट फुफ्फुस। बताइएगा। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, वातक। ठीक है, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग है वातक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल, ऑडियो और वीडियो टेप पर जो है कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? चलिएगा, आयरन ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर आयोडाइड, इनमें से कोई नहीं। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप होता है? तो वो है आपका आयरन ऑक्साइड। क्या है भाई? आयरन ऑक्साइड का लेप होता है। ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, चलिएगा, आइंस्टीन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? चलिए प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, विशिष्ट ऊष्माओं के सिद्धांत के लिए, विशेष सापेक्षता सिद्धांत के लिए, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के लिए। तो आइंस्टीन को दोस्तों किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? याद रखें, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, संसार में किस जीव की संख्या जो है सर्वाधिक है? बताएं, किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? मछली, भृंग, सरीसृप, पक्षी। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, मछली। अगला सवाल देखें, कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? यानी कृत्रिम का मतलब मानव निर्मित वर्षा कराने में जो है किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? वो है दोस्तों आपका सिल्वर आयोडाइड होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी चला जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। और स्टार लगाएं, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वायु की गति निम्न में से किसके द्वारा मापी जाती है? बताएं, महत्वपूर्ण सवाल। चलिए, वायु की गति जो है किसके द्वारा मापी जाती है? याद रखें, एनीमोमीटर के द्वारा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एनीमोमीटर के द्वारा जो है वायु की गति को मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भाई सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें और शेयर करते हुए चले। ठीक है, लाइक की संख्या आप लोग ज़रूर बढ़ाते हुए चले। अच्छा, ये जो साइंस की स्पेशल वीडियोस आपको दी जा रही हैं, ये आपके डिमांड पर ही दी जा रही हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया था। ठीक है, तो आपके डिमांड पर वही प्रश्न कवर किए जा रहे हैं जो प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं किसी न किसी परीक्षा में। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको कवर कर लीजिएगा। मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पैंक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय में। चलिए, तो वो है दोस्तों आपका छोटी आंत में। ठीक है, मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग जो है किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। अगला सवाल देखें, परमाणु बम का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था? जवाब दें। परमाणु बम का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था? एटॉमिक बम। चलिएगा, और राइट आंसर दोस्तों क्या होगा आपका? ऑटो हॉर्न। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट है। अगला सवाल, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? सुपर कंडक्टर की चालकता जो है कितनी होती है? शून्य, कम, अधिक, असीमित। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, अधिक होती है। अधिक दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका ये गलत है, शून्य भी गलत, ये भी गलत, असीमित होगा। ठीक है भाई, करेक्ट लीजिएगा इसको। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? असीमित होती है। डी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल देखें, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? महत्वपूर्ण सवाल। चलिए, जीवन रक्षक हार्मोन जो है ये आपका किस ग्रंथि से, किस ग्लैंड से स्रावित होता है? वो है आपका एड्रिनल ग्रंथि। क्या? एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है जीवन रक्षक हार्मोन। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, उपरोक्त सभी। चलिए, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई,
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यानी किसी भी एलिमेंट का रासायनिक गुण जो है पता करने के लिए उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखी जाती है। अगला सवाल, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, बताएं। सेफ्टी रेजर का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका जिलेट के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन जो है सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण, बताएं। चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन जो है सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो वो है दोस्तों आपका क्या, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, यहां पर देखिएगा कार्बोहाइड्रेट जो है दोस्तों ये सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखिए, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष जो है भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है। चलिए भाई, 20 डिग्री, 18 डिग्री, 16 डिग्री और 14 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष जो है भौगोलिक अक्ष के साथ 18 डिग्री का कोण बनाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है। चलिए आंसर दे सकते हैं आप लोग, कौन सा विटामिन जो है मदद करता है रक्त का थक्का बनने में, तो वो है आपका विटामिन के। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 राइट है। अगला सवाल देखें, अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन किन गैसों का मिश्रण होता है। चलिए, अस्पतालों में जो है कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन किन गैसों का मिश्रण होता है, तो वो होता है दोस्तों आपका ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण। ठीक है, आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल, पेस मेकर का संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे होता है, गुर्दा, दिमाग, फेफड़ा और हृदय। चलिए भाई आंसर दे सकते हैं आप लोग, पेस मेकर का संबंध किससे होता है, आप सभी को पता होगा भाई, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, हृदय से होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है। चलिए आंसर देने का प्रयास करें सभी लोग, धूप के चश्मे की क्षमता जो है कितनी होती है। 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2, 4, बताएं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका, 0 डायोप्टर। ठीक है, धूप के चश्मे की क्षमता जो है 0 डायोप्टर होती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, बताएं। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, उपर्युक्त सभी। चलिएगा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है उत्तरदायी कौन कौन से हैं, तो मीथेन यानी CH4, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 हो गया आपका, जलवाष्प भी हो गया, यानी तीनों जो है उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, उपर्युक्त सभी। अगला सवाल देखें, निम्न में से किसको जो है RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। चलिए, RBC का कब्रिस्तान जो है किसे कहते हैं, यकृत, अस्थिमज्जा, प्लीहा, परिशोधिका। आंसर देने का प्रयास करें आप लोग स्पीड के साथ। तो दोस्तों RBC का कब्रिस्तान जो है प्लीहा को कहते हैं। किसे भाई, प्लीहा को। ऑप्शन आपका 3 राइट होगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है, बताएं। बैगनी, लाल, नीला, काला। चलिए बताइएगा, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में जो है आकाश कैसा दिखाई देता है, काले रंग का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन था, लैक्टिक एसिड, ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड, बताइएगा। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था, वो आपका यूरिया। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई, सवाल नंबर 33, मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं, बताइए। 12, 13, 31 और 33। मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं, 31। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। ठीक है भाई, ऑप्शन सी राइट है। अगला सवाल देखें, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया। चलिए, डायनामाइट का आविष्कार दोस्तों किसके द्वारा किया गया, बता दीजिए। अल्फ्रेड नोबेल,
जेम्स सिमोन्स, पीटर हारग्रीव्स, डनलप। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका राइट है ए, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा जो है डायनामाइट का आविष्कार किया गया। ऑप्शन आपका ए राइट है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है किसमें? उड़द में, चना में, मटर में, सोयाबीन में। जवाब दीजिएगा आप लोग। चलिए, प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत जो है किस में पाया जाता है? आप सभी को पता होगा भाई, सोयाबीन में, ठीक है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भाई सेशन को आप लोग लाइक ज़रूर करें, ठीक है। इससे क्या होगा, सभी के पास ये वीडियो पहुंचेगी। सवाल नंबर 37, उबलते जल की अपेक्षाकृत भाप से जो है हाथ अधिक जलता है क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। और यहाँ पर है आपका, भाप जो है शरीर के भीतर घुस जाती है, भाप में अधिक मारक क्षमता होती है और भाप जो है हल्की होती है। चलिएगा, यानी गर्म पानी की अपेक्षा जो है भाप से हाथ जो है ज़्यादा जलता है, ठीक है। तो बताइएगा किसके कारण है? चलिएगा भाई, भाप में दोस्तों गुप्त ऊष्मा होती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। भाप में जो है गुप्त ऊष्मा निहित होती है, इसके कारण जो है हाथ जो है भाप के द्वारा अधिक जलता है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व के भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? रेडियम, थोरियम, प्लूटोनियम और यहाँ पर है आपका यूरेनियम। बताएं, रेडियोधर्मी तत्व के भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं, वो है आपका दोस्तों थोरियम का भंडार पाया जाता है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन जो है कीट नहीं है? तितली, तिलचट्टा, मच्छर और मकड़ी। बताएं, निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है कीट नहीं है? वो आपका राइट आंसर होगा मकड़ी, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन जो है ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? जल, पारा, लकड़ी और चमड़ा। बताएं, कौन जो है ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है? वो है दोस्तों आपका पारा, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं भाई? Hg बोलते हैं, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला सवाल देखें, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जवाब दें, उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो भाई करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? डी ब्रिज के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिएगा, पारिस्थितिकी विज्ञान यानी इकोलॉजी का संबंध जो है किससे है? जवाब दीजिएगा। चिड़िया से, कोशिका संरचना से, शरीर संरचना और वातावरण से, तंतु से। बताइएगा, सबका आंसर आना चाहिए। पारिस्थितिकी विज्ञान यानी इकोलॉजी का संबंध जो है किससे होता है? शरीर संरचना और वातावरण से। सी ऑप्शन आपका दोस्तों राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट, दूध से क्रीम निकाल लेने पर दूध का घनत्व जो है, दूध के घनत्व में क्या परिवर्तन होगा? बताएं, घनत्व बढ़ जाएगा, घनत्व घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। चलिए, दूध से क्रीम निकाल लेने पर दूध का घनत्व में क्या परिवर्तन होगा? घनत्व बढ़ जाएगा। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल देखिएगा, इनमें से कौन सी धातु का उपयोग जो है विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? चांदी, तांबा, लेड, मैग्नीशियम। प्रयास करें आंसर देने के लिए। कौन सी धातु का उपयोग जो है विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? तो वो है आपका दोस्तों तांबा, ठीक है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल देखिएगा, निम्न में से माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? चलिए दोस्तों, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा सिंगल भी जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया नहीं हो, ठीक है। यानी सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है आल्टमैन के द्वारा करी गई। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल, घोड़ा यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो घुड़सवार के गिरने की आशंका का कारण क्या है? बताएं। आंसर दे सकते हैं, जड़त्व, आघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, विश्राम जड़त्व, गति का तीसरा नियम। चलिएगा, घोड़ा यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो घुड़सवार के गिरने की आशंका का कारण जो होता है विश्राम जड़त्व। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
ट्राइटियम किसका समस्थानिक है बताएं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस और नाइट्रोजन का। जवाब दीजिएगा आप लोग। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस और नाइट्रोजन का। आपका बी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन का। ठीक है, ट्राइटियम जो है किसका समस्थानिक है? ये आपका हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। अगला सवाल, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? जलमंडल, स्थलमंडल, जीवमंडल और बायोम। बताइएगा। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र जो है क्या है, यानी इकोसिस्टम जिसे बोलते हैं। चलिएगा, राइट आंसर दोस्तों क्या होगा आपका? जलमंडल। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, पृथ्वी का विशालतम इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र जलमंडल है। सवाल नंबर नेक्स्ट, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? आपके सामने जो है लिखा गया है। चलिएगा, अच्छा, फिटकरी का रासायनिक सूत्र कोई बता सकता है? कमेंट बॉक्स में जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं बता सकते हैं। अच्छा, ये जो वीडियो आपको प्रोवाइड करी जा रही है आपके कहने पर ही प्रोवाइड की जा रही है, ये हमारा विषय नहीं है। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए वही क्वेश्चन कवर करवाए जा रहे हैं जो क्वेश्चन जो है पिछले वर्षों में किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। इसलिए भाई इस सेशन को आप लोग लाइक शेयर जरूर करिएगा। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा C3H8। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट, विश्व का एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है? गौरैया, कोयल, साइबेरियन सारस, गुंजन पक्षी। इस सवाल का जवाब आप लोग करिएगा सवाल नंबर 50 का। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जो भी साथी चैनल पर नए हैं जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा आप लोग। ठीक है साथियों, 3 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है। इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसमें जो है PYQ भी कवर किया जा रहा है और आपको GK GS इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने को मिलता है। 3 बजे जो सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है, रिकॉर्डेड क्लास होती है, आप लोग इसको ज़रूर कवर करें। और रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की लाइव क्लास होती है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, जुड़ते हैं। आप लोग भी ज़रूर जुड़ें। बहुत ही बढ़िया क्लास होती है, बहुत बेहतर सेशन होता है, बिल्कुल एग्ज़ाम के ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।